शिवचंद्र मिश्रा भेदभाव की दृष्टि से कितने लोगों को देखते हैं और किन किन वार्ड के लोगों को देखते हैं? पिछले 6 साल में गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा का व्यक्तिगत विकास कितना हुआ है? चुनाव के समय में मेरे बारे में बहुत तरह की गलतियां समाज में भ्रम पैदा किया गया कि पटना में ज़मीन ले लिए तो दिल्ली में ज़मीन ले लिए तो मधुबनी में ज़मीन ले लिए। आप वादा किए थे कि आप हमें समर्थन दें, मैं आपके कब्रिस्तान का रास्ता निकलवा कर दूंगा, लेकिन पिछले 6 साल से आप मुखिया हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की कि आप अभी तक रास्ता निकाल कर देने में सक्षम नहीं हो पाए। आखिर क्यों? गंगौर पंचायत में कोई एक ऐसा जगह बताएं आप जहां पर हिंदू धर्म के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए गंगौर पंचायत के मुखिया के द्वारा शमशान घाट का उपाय करके दिया हो। अंग्रेजी पोखर के भीरे पर लगभग बहुत सारे दलित परिवार बसते हैं और अन्य समाज के लोग बसते हैं, उनके लिए आप अभी तक क्या किए हैं? गंगौर पंचायत के महतो समाज की एक बहुत बड़ी समस्या वो है कि धनी पोखर, जहाँ पर लगभग कई साल पहले सड़कें हुआ करती थी आने जाने के लिए, लेकिन धनी पोखर के सामने का सड़क इतना बेकार है, इतना टूटा हुआ, इतना जर्जर है। एक मुखिया होने के नाते यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब परिवार, दलित परिवार को कितना सहयोग करते हैं आप आर्थिक रूप से? मैं अपने घर से बहुत आदमी को अनाज दे देता हूँ, महीना में 2-4 आदमी ऐसे ही ले जाते रहते हैं और उसको सहयोग करता रहता हूँ। विकास के लिए सबसे पहले निकास की आवश्यकता है और निकास जब तक नहीं होगा विकास नहीं होगा। कि आपके समाज के जो बच्चे हैं कहीं वो अंधकार में तो नहीं जा रहे हैं? खासकर सरकारी टीचर की बात करें तो वो समय से पहले या स्कूल बंद करके चले आते हैं और समय के बाद ये स्कूल पहुंचते हैं। तो आप अभी तक कितने स्कूल में गए भ्रमण के लिए? लगभग पंचायत में पंचायत भवन नया बन रहा है और नए सिरे से निर्माण भी हो रहा है, लेकिन गंगौर पंचायत में वही जर्जर हालत में पंचायत भवन अभी तक। आखिर क्यों? इस कार्यकाल में गंगौर पंचायत में कहाँ कहाँ काम किए हैं? गंगौर पंचायत में कुल 15 वार्ड है और 15 वार्ड में किन किन वार्ड में कितना विकास हुआ है, आज गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा से जानेंगे। और गंगौर पंचायत की मुख्य समस्या ये है, सबसे पहले हमारे पीछे जो आपको दिखाई देता होगा ये अंग्रेजी पोखर है, जहाँ पर खासकर दुर्गा विसर्जन किया जाता है। और यह अंग्रेजी पोखर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है। शिवचंद्र मिश्रा जी जब पहली बार मुखिया बने तो इन्होंने खासकर चुनावी मैनिफेस्टो में गंगौर पंचायत के मुसलमानों को कहा था कि आप हमारे पक्ष में वोट करें, मैं आपको कब्रिस्तान का रास्ता निकाल कर दूंगा। लेकिन इनका पहला कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता अभी तक नहीं निकला है। गंगौर पंचायत में ही पंसलवा आता है और पंसलवा में क्या क्या विकास किए मुखिया जी से जानेंगे। गंगौर पंचायत का एक अभिन्न अंग कमतौल और गोपालपुर भी है। कमतौल गोपालपुर में क्या क्या विकास हुआ है मुखिया जी खुद बताएंगे। तो आइए सबसे पहले गंगौर पंचायत की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे मुखिया जी के द्वारा ही। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप के चैनल के माध्यम से मैं तमाम आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप ये बताएं, जिस पोखर के बगल में हम लोग खड़े हैं अभी, ये अंग्रेजी पोखर है और जिस समय आप चुनाव लड़ रहे पहली बार, उस समय भी आपने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि हमें मुखिया बनाए पंचायत का, इसको एक सुंदर पोखर बना कर दूंगा। लेकिन अभी तक अंग्रेजी पोखर का विकास नहीं हो पाया है और अंग्रेजी पोखर के भीरे पर लगभग बहुत सारे दलित परिवार बसते हैं और अन्य समाज के लोग बसते हैं, उनके लिए आप अभी तक क्या किए हैं? देखिए, पिछली बार मैं यहाँ पे जो दक्षिण साइड वाले जो मोहल्ला है जी, वो दलित लोग वहाँ रहते हैं, हमने वहाँ मेन रोड से मंदिर होते हुए उस मोहल्ले तक और इसके बाद दक्षिणवाड़ी भिंड से लेके और पूरब साइड कोना तक सड़क निर्माण कार्य किया था जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस पोखरा का जल का निकासी का कोई सरकारी पैन है नहीं, निजी ज़मीन है। लोगों से बात हुई है और लोग तैयार भी हुए हैं, अपने अपने ज़मीन होके यहाँ से नाला बन जाता है तो फिर जल जमाव का समस्या नहीं होगा। और जो हमने रास्ता बना दिया था, पिछली बार बनाया था, लेकिन इस तालाब का पानी बाहर नहीं निकलने के कारण वो रास्ता पुनः कट के पोखरा में चला गया। मिट्टी वर्क करवाए थे और निश्चित रूप से नाला बन जाएगा। इसके बाद चारों साइड चहुमुखी विकास होगा तालाब का। कब तक यहाँ के लोगों को समस्या से निजात दिला पाएंगे आप? मैं इसी साल लोगों से बात हुई है, जो निजी ज़मीन है उन लोगों से बात हुई है और वो लोग सब तैयार हैं नाला बनवाने के लिए। बहुत जल्द ही नाला बनवा के और उससे निजात दिला दूंगा। अभी तक लगभग पिछले 6 वर्षों से आप गंगौर पंचायत के मुखिया हैं। पंसलवा और गोपालपुर कमतौल के आवाम के लिए क्या क्या किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार मैं
मुखिया था और हमारे कार्यकाल को यहाँ की जनता ने देखा और हम पे विश्वास जताया और पिछली बार भी हम हरलाखी में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे और निश्चित रूप से इस बार भी 547 वोट से हमारी जीत हुई है। ये आम आवाम पूरे पंचायत के जनता जनार्दन की जीत है और हमारे काम को देख के ही हमको लोग पुनः दोबारा इस गंगौर जैसे पंचायत में पुनः मुखिया चुने। गंगौर पंचायत की विभिन्न समस्याएं हैं, खासकर वार्ड नंबर 3 की बात करें, वहां पर बरसात के समय लोग कमर भर पानी में हेल कर जाते हैं, या फिर महतो टोल में वहां पर भी लोगों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या गंगौर पंचायत का ये है, जो लोग आपको प्रचंड समर्थन देते हैं, गंगौर पंचायत मुस्लिम का समर्थन सुनने में आया कि शिवचंद्र मिश्रा को पूर्ण रूप से रहता ही है और पिछले बार भी रहा था और इस बार भी। पिछले बार आप वादा किए थे कि आप हमें समर्थन दें, मुस्लिम समाज से आप वादा किए थे कि आप हमें समर्थन दें, मैं आपके कब्रिस्तान का रास्ता निकलवा कर दूंगा। लेकिन पिछले 6 साल से आप मुखिया हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की कि आप अभी तक रास्ता निकाल कर देने में सक्षम नहीं हो पाए। आखिर क्यों? देखिए, रास्ता की बात हुई थी और रास्ता के बारे में सारे लोग हमको बोले और हकीकत भी है कि कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि पूर्व से ही रास्ता से वंचित है वो कब्रिस्तान। हमने इस बार अपने स्तर से पहल किया है और निश्चित रूप से आने वाले 2-4 महीना में कब्रिस्तान पे रास्ता निश्चित रूप से बन जाएगा और 2-4 महीना इसी 2023 में ही। सिर्फ आश्वासन है या फिर पूर्ण रूप से विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि 2023 में यहाँ के मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान का रास्ता निकलवा कर दूंगा? ये आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसे के साथ कहता हूँ कि निश्चित रूप से 2023 में रास्ता बन जाएगा। बात अगर कब्रिस्तान की हुई तो शमशान की भी होगी। गंगौर पंचायत में कोई एक ऐसा जगह बताया आप जहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए गंगौर पंचायत के मुखिया के द्वारा शमशान घाट का उपाय करके दिया हो? शमशान है मेरे यहाँ कमतौल में भी और गंगौर में भी है शमशान घाट है, उसका ज़मीन भी है। और कमतौल में जहाँ शमशान घाट है वहाँ पे मनरेगा से वृक्षारोपण का भी काम किया गया है, लेकिन वहाँ भी एक सप्ताह गृह निश्चित रूप से बनाएंगे जो हिंदू समाज के लोगों को भी वहाँ पे सबका संस्कार, अंतिम संस्कार करने में फ़ायदा हो और क्षेत्र का ही विकास हो। अभी तक आप खासकर अपने पंचायत के सभी वार्ड में मुख्य काम कौन कौन से किए हैं दूसरे कार्यकाल में? देखिए, पिछली कार्यकाल हमने हर वार्ड में काम किया था, जहाँ पे हमको 10-15 वोट मिले थे जिस वार्ड में, उस वार्ड में भी लंबा 600 फीट का रास्ता बनाया था। जैसे 7 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड है, जहाँ पे हम 600 फीट 7 नंबर और 600 फीट 8 नंबर, जो बहुत ही सड़क का वहाँ पे पैदल भी चलने में बरसात के दिनों में आँख से लोगों को आंसू आ जाता था, वैसे सड़क को मैं निर्माण किया। और ख़ासकर कमतौल, गोपालपुर, पंसलवा, हर जगह 3 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 1 नंबर, हर जगह काम किया। और उसी काम के आधार पे पुनः जनता ने हमको विश्वास जताया और पुनः दोबारा हमको चुना है। काम के बदौलत ही हम वोट का राजनीति न कभी किया और न आगे भी कभी करूँगा। जो हम वोट दिया, जो न दिया, हम सबके मुखिया हैं, सबका काम करते हैं, सब वार्ड में काम करते हैं। शिवचंद्र मिश्रा भेदभाव की दृष्टि से कितने लोगों को देखते हैं और किन किन वार्ड के लोगों को देखते हैं? देखिए, मैं भेदभाव की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखता हूँ। हम जो वोट दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, सारे लोग 12 बजे रात में खोजते हैं, उसके लिए हम खड़े होते हैं और सबसे पहले हम काम का प्राथमिकता देते हैं और उसको बिल्कुल आगे पीछे नहीं घुमाते हैं। हमारे पास आया, कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी, इसी आधार पे हम लोगों के समस्या का समाधान करते हैं। हम भीड़ बिल्कुल नहीं जुटाते हैं। जब भी आया लोग तुरंत 1 मिनट में उसका काम जितना समय में करने वाला होगा उससे पहले करके दे देते हैं। और हमको इसी के आधार पे जनता ने हमको पुनः चुनी है और ये हमारा इस पंचायत का ये जीत, ये यहाँ पर फिर दोबारा मुखिया बनना ही मेरे व्यक्तित्व का सर्टिफिकेट है। क्योंकि यहाँ पर मैं पुनः दोबारा इस गंगौर जैसा पंचायत में आया, वही मेरे व्यक्तित्व का और मेरे स्वाभिमान का सर्टिफिकेट है। गंगौर पंचायत के महतो समाज की एक बहुत बड़ी समस्या वो है कि धनी पोखर, जहाँ पर लगभग कई साल पहले सड़कें हुआ करती थी आने जाने के लिए, लेकिन गंगौर पंचायत के महतो समाज लगभग कृषि से जुड़े हुए हैं,
लेकिन धनी पोखर के सामने का सड़क इतना बेकार है, इतना टूटा हुआ, इतना जर्जर है, साइकिल से भी लोग नहीं सही तरीके से आ जा पाते हैं। तो एक मुखिया होने के नाते कब तक धनी पोखर का रास्ता बनवा रहे हैं? देखिए, रही बात महतो समाज, तो निश्चित रूप से हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या महतो समाज का है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल महतो समाज का जो एक वार्ड नंबर 3 और 7 के बीच लगभग 20 एकड़ ज़मीन के क्षेत्र जो है वो पोस्ताही उसको बोलते हैं, उसमें उसका किराना फसल होता था। 50 लाख रुपए का प्रति साल आमदनी होती थी, लेकिन हमसे पूर्व के जो जनप्रतिनिधि थे उसके द्वारा उसके निकास को बंद कर दिया गया था। लेकिन पुनः अभी लगभग 25 लाख के लागत से वहाँ पर एक लंबा नाला बना है और निश्चित रूप से उस जो 50 लाख रुपया सालाना उस सब का रोजी रोटी मारा जाता था। किराना फसल वहाँ पे नहीं उगता था, उसमें जल जमाव की समस्या रहती थी और उसका समस्या का समाधान हो गया। और उससे पहले फिर एक 7 नंबर वार्ड और वार्ड नंबर 9 और 10 गाछी टोल से पूरब और वार्ड नंबर 8 से पश्चिम और कब्रिस्तान, सब ये सब जल जमाव के समस्या से बिल्कुल डूबा हुआ रहता था। और यहाँ पे उसका फसल किसान का खासकर लाखों का क्षति होता था। वो सारी समस्या का समाधान हुआ है और निश्चित रूप से समाज का सहयोग मिलता रहा तो आगे भी समस्या का समाधान होगा। विकास के लिए सबसे पहले निकास की आवश्यकता है और निकास जब तक नहीं होगा विकास नहीं होगा। गंगौर पंचायत में अभी तक आप कितने लोगों को खासकर इंदिरा आवास हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ पहुंचाए हैं? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हरलाखी प्रखंड 17 पंचायत में सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास के लाभुक हमारे पंचायत में चयन हुए हैं। 660 लाभुक हमारे पंचायत में हैं, दूसरे में किसी में 150 है, 250 है, 300 है। उसी तरह से सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन योजना गंगौर पंचायत में है। सबसे ज़्यादा ये राशन कार्ड गंगौर पंचायत में बना हुआ है। सबसे ज़्यादा गंगौर पंचायत में आपको मैं बता दूं तो ये शौचालय योजना के तहत हर घर शौचालय का निर्माण हुआ है। और ये सब आप जनता जनार्दन से जाके पूछेंगे, एक एक वार्ड में पूछेंगे। हम इस वार्ड में जो वोट हुई थी उसमें 45% लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था। इस पूरे वोट का 45% लोग हमको वोट किए थे और 55% में सारे लोग जो खड़े हुए थे उनको मिला था। और एक बहुत बड़ी परसेंटेज हमको यहाँ का जनता ने विश्वास जता के दिया है। निश्चित रूप से उसके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और उतर भी रहा हूँ। एक मुखिया होने के नाते यहाँ के लोगों को खासकर गरीब परिवार, दलित परिवार को कितना सहयोग करते हैं आप आर्थिक रूप से? देखिए, आर्थिक रूप से मैं मुखिया पूर्व में नहीं भी था, उस समय से भी मैं समाज में लोगों का सहयोग करता आया। जिस समय मैं बिजनेस में था उस समय भी किसी गरीब परिवार में शादी ब्याह होता था, किसी को कोई ऐसा समस्या आ गया, किसी को हॉस्पिटल में कोई बीमार चल रहे हैं, उसको हमने मदद किया और अभी भी कर रहा हूँ। बहुत सारे गरीब आते हैं, उसको घर में खर्ची नहीं है। कितना आदमी, अभी भी 1-2 परिवार हैं जो अलग हो गए हैं, उसका राशन कार्ड उसके पिताजी या उसका दूसरा भाई ले लिया है और वो अनाज से वंचित है। मैं अपने घर से बहुत आदमी को अनाज दे देता हूँ। महीना में 2-4 आदमी ऐसे ही ले आते रहते हैं और उसको सहयोग करता रहता हूँ। पिछले 6 साल में गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा का व्यक्तिगत विकास कितना हुआ है? देखिए, मैं व्यक्तिगत विकास, आज तो मुखिया है, जिस समय मैं 2 फिक्स चिमनी का मालिक था उस समय भी मैं ऐसे ही था और आज भी ऐसा ही हूँ। बहुत सारे विरोधी तो वो बोलते रहते हैं 4 चक्का गाड़ी ले लिया, तो मैं आपको कहता हूँ 1997 से मेरे पास 4 चक्का गाड़ी थी और आज भी है। मैं जिस समय चिमनी 2002 में चलाता था उस समय मेरे पास बुलेट था, आज भी मेरे पास बुलेट है, लेकिन उसी को थोड़ा सा अभी नया बना के लाया हूँ। पुराना ही गाड़ी को तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी बुलेट किन लिए तो स्कॉर्पियो किन लिए, कहने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चुनाव के समय में मेरे बारे में बहुत तरह की गलतियां समाज में भ्रम पैदा किया गया कि पटना में ज़मीन ले लिए तो दिल्ली में ज़मीन ले लिए तो मधुबनी में ज़मीन ले लिए। मैं उनको चैनल के माध्यम से बोला था कि मैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कोई जिक्र नहीं किया हूँ। अगर मैं सही में ज़मीन ले लिया हूँ तो उस ज़मीन का बायोडाटा आप चुनाव आयोग को दे, मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। आपके पंचायत में कुल कितने स्कूल है और अभी तक
एक मुखिया के द्वारा कौन कौन स्कूल का भ्रमण किया गया है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं को कितने करीब से जाके आप देखे हैं कि आपके समाज के जो बच्चे हैं कहीं वो अंधकार में तो नहीं जा रहे हैं। खासकर सरकारी टीचर की बात करें तो वो समय से पहले ये स्कूल बंद करके चले आते हैं और समय के बाद ये स्कूल पहुँचते हैं। तो आप अभी तक कितने स्कूल में गए भ्रमण के लिए? देखिए, मैं स्कूल में बराबर जाता रहता हूँ और हेडमास्टर से हम बातचीत करते रहते हैं। जिस समय हम मुखिया नहीं भी थे उस समय में भी मैं पूरे स्कूल के एक कमेटी बनाए थे जिसमें हमारे गुरुदेव गंगाऊ थे, रिटायरमेंट और टीचर लोग थे। ये राम लक्ष्मण जी मर गए वो थे, भोलाऊ थे हमारे, वो भी गुरुदेव हैं। तो ऐसे बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति उसमें रखे थे। सारे हेडमास्टर साहब को बुला के फिर पेरेंट्स मीटिंग लिए थे और वैसे भी बीच बीच में जाते रहते हैं। खासकर अभी सब स्कूल में रंगाई पुताई और सब कुछ हुआ है, पढ़ाई का भी अच्छा व्यवस्था है। लेकिन मेरे यहाँ 10+2 है, 10+2 में है, उसमें टीचर का कमी है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय सारे एक एक विषय का पढ़ाई होता था, उस समय हर विषय के टीचर रहा करते थे। लेकिन अभी नया में 4-5 टीचर हैं हाई स्कूल में और हमको लगता है कि यहाँ पे बच्चों का संख्या 1200-1400 है। तो वो एक दिन भी हाई स्कूल में घंटी नहीं होता है, सिर्फ बच्चे आते हैं फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो हाई स्कूल +2 का व्यवस्था ऊपर स्तर से ही टीचर नहीं है, इसके चलते खराब है, नहीं तो और सब ठीक ठाक है। लगभग पंचायत में पंचायत भवन नया नया बन रहा है और नए सिरे से निर्माण भी हो रहा है, लेकिन गंगौर पंचायत में वही जर्जर हालत में पंचायत भवन अभी तक आखिर क्यों? तो ज़मीन के अभाव में अभी तक पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया है। लेकिन हमने कई जगह ज़मीन चिन्हित करके सीओ को दिया है। देखिए, निश्चित रूप से 2023 में ही अनुशंसा होके आ जाएगा और नया पंचायत सरकार भवन भी बनेगा। तो अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा जी। इनका साफ साफ कहना है कि खासकर जो अंग्रेजिया पोखरी की समस्या, उन समस्याओं का समाधान 2023 में करके दूंगा यहाँ के लोगों को, और धनी पोखर जो रास्ता है उनका भी मरम्मत कराने की कोशिश करूंगा। और मुख्य समस्या खासकर मुस्लिम समाज के साथ जो है, कब्रिस्तान का रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है। जो वादा किए थे मुस्लिम समाज के साथ, वो वादा पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। जब बात कब्रिस्तान की हुई तो बात शमशान की भी होनी चाहिए। तो मुखिया जी बता रहे हैं कि हमारे पंचायत में 2 जगह शमशान घाट है जहाँ पर हिंदू धर्म का अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर आपको भी लगता हो कि वास्तव में गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा जी पिछले 6 साल में गंगौर पंचायत में विकास किया, तो कमेंट करके बताएं। अगर विकास नहीं किया, सिर्फ हवा हवाई में बात कर रहे हैं, तो वो भी कमेंट करके बताएं।